नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां शीबा हत्याकांड में उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग। आगे बात होगी बांदा की, जहां पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हुई हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी भदोही की, जहां ब्लॉक प्रमुख औराई ने किया इंटरलॉकिंग रास्ते का लोकार्पण। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जनपद बहराइच के रुपैडिया क्षेत्र में 21 जुलाई को हुए शीबा हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिजन अभी भी पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से सपा ने आरोप लगाया है कि शीबा हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर पुलिस ने केवल खानापूर्ति की है। सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि जिस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस मामले में पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर रही है। आपको बता दें, रुपैडिया थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को अपने मामा के घर रह रही 20 वर्षीय शीबा देर रात लापता हो गई थी, जिसके बाद 23 जुलाई को उसकी सिरकटी लाश पुलिस को बरामद हुई थी, जिसमें पुलिस ने बारीकी से जांच कर शीबा के प्रेमी अरुण और उसके सहयोगी को हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। लेकिन इस कार्यवाही के बाद भी पुलिस परिवार असंतुष्ट है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है और क्यों ज्ञापन सौंपा गया है? रुपैडिया थाना क्षेत्र में एक गांव है जमोग बाजार से एक 20 साल की लड़की का 21 जुलाई को अपहरण हुआ। सुबह ही उसके परिजन थाना रुपैडिया गए और नामजद तहरीर दिया कि अरुण सैनी नाम के आदमी ने हमारी भांजी का अपहरण किया है। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और शाम को छोड़ दिया। उसकी एफआईआर लिखने के बजाय उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी गई और 23 तारीख को उसकी लाश, सरकटी हुई लाश जिसका सर गायब था, वो नानपारा थाना क्षेत्र में मिली। तो इस तरीके से जघन्य अपराधों की भी एफआईआर थानों में नहीं दर्ज होती है और बलात्कार, हत्या जैसे मामले, महिला अपराध जिले में चरम सीमा पर है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए और शिथिल कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है, खेतों से वापस आते समय गांव के 3 लोगों ने घेरकर युवक पर तमंचे से फायर किया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन आनन फानन में लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जांच कर पुलिस घटना के कारणों का पता कर हत्यारों की तलाश कर रही है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक युवक मजदूरों से धान रोपाई कराने के लिए बातचीत कर रहे थे, तभी गांव के एक व्यक्ति ने गोली मार दी। ट्रामा सेंटर बांदा पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। औराई विकासखंड क्षेत्र के गिरदबड़गांव ग्राम सभा में शनिवार को नवनिर्मित इंटरलॉकिंग रोड का लोकार्पण ब्लॉक प्रमुख औराई ब्रजमोहन मिश्रा द्वारा किया गया। उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने माल्यार्पण कर ब्लॉक प्रमुख औराई का स्वागत किया। ब्लॉक औराई ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि सड़क विकास की मुख्य कड़ी है। जिस गाँव में सड़क नहीं है, वह गाँव हर ढंग से विकास से अछूता है। उन्होंने कहा कि मेरा फर्ज बनता है गाँव और क्षेत्र का विकास करना। उन्होंने कहा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर बटेश्वर दुबे, राजकुमार, रामजतन, मुन्नू दुबे, कैलाश प्रधान सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। इगलास के नवागत पुलिस उपाधीक्षक राजीव द्विवेदी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा, उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही उन्होंने कहा, इगलास क्षेत्र के हर किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। सीधे आकर अपनी समस्याएं बताएं, किसी बिचौलिए को साथ ना लाएं। समस्याएं हों उसके निस्तारण के लिए हमारी सर्किल की पूरी पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी और किसी को भी थाने अथवा हमारे पास आने के लिए
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सीधे आके अपनी समस्या बता सकता है, बिना किसी डर भय के आए अपनी समस्या बताएं, जिससे हम लोग उसका सही से निस्तारण कर सकें। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, सभी को शिक्षा जरूरी है। इसके लिए शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने और संस्थान को खूबसूरती देने की भी ज़रूरत है, जिससे कि बच्चों को आकर्षित कर सकें। इसी सोच के साथ चर्चित समाजसेवी लुत्फुल हक ने शहर के जाने माने और पुराने स्कूलों में शामिल ज़िदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल और ज़िदातो बंगला मिडिल स्कूल के कायाकल्प का बीड़ा उठाया है। शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से ज़िदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल और ज़िदातो बंगला गर्ल्स मिडिल स्कूल के जर्जर भवन को बेहतर और खूबसूरत बनाने की बीड़ा पाकुड़ के विख्यात समाजसेवी लुत्फुल हक ने उठाई है। इसको लेकर लुत्फुल हक ने अपने स्तर से स्कूल प्रबंधन से मिलकर कार्य प्रारंभ करने की बात कही है। ज़िदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल की सेक्रेटरी शुक्ला दत्ता और प्राध्यापिका नीतू हाजरा ने लुत्फुल हक से मिलकर ज़िदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल की स्थिति से अवगत कराया था। लुत्फुल जी, आपके यहाँ आए हुए समाज सेवी, क्या आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं? हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ लुत्फुल सर का कि हमारे स्कूल में आए और वो देखे और तुरंत हमारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बिल्डिंग के लिए तुरंत उसने हेल्प हमारे लिए कर दिया और वो बोले कि जो भी ज़रूरतें होगी वो उसको पूरा करेंगे। हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं उसके पास। और आपके यहाँ एक मशहूर समाज सेवी लुत्फुल जी आए हुए हैं, क्या समस्या, किन बातों को लेकर के आपने इनको बुलाया है? देखिए, ऐसे तो हमारे ये बंगला कन्या मध्य विद्यालय पाकुड़ ज़िले में सबसे पुराना बंगाली मीडियम और एक ही बंगाली मीडियम स्कूल है। तो इसकी जो जर्जर स्थिति है तो बहुत दयनीय अवस्था में है ये। तो अलोक के पास गए हैं लेकिन उतना कोई आशावादी बात तो सुनते हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज जैसे हम लोग खबर मिला कि ये समाज सेवी हमारे भैया, बड़े भैया के जैसे सबको वो मदद करते हैं, इस उम्मीद के साथ हम लोग भी गए और हमारे अभी जो सचिव है ज़िदातो की मिस दत्ता, उनके साथ उनके प्रयास से उनको हमने बुलाए और ये अपना समय दिए बहुमूल्य, चारों तरफ देखे दयनीय स्थिति में और ये आश्वासन दिए कि कल से यहाँ का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके पास आभारी हूँ और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि हमारे बड़े भैया और तरक्की करें और जो गरीब है जिसको कुछ नहीं मिलता है इनके ओर से और कुछ लोगों को मिले और आशीष। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।